Hi students, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Last day I told you how to get square from 1 to 50. मैंने बताया था कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर हाउ विल यू फाइंड आउट। जैसे 2 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा बोलते हैं 4। 9 का पूछा जाता है तो 81। अगर 11 का पूछा जाता है तो 121। 25 का पूछा जाता है तो 625। इतना तो है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 39 का पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये भी आता है 1521। मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। उसी तरह से अगर 44 का पूछा जाए तो कितना होगा, तो ये होता है 1936, ठीक है, 44 का। तो इस तरह से हमने बहुत सीखा था कि हाउ विल वी गेट स्क्वायर। जैसे मुझे प्रैक्टिस करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको भी अगर ट्रिक्स बताया जाए, आप भी बहुत सारे स्टडी करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको मैं स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए मैं एक बेस बता दे रहा हूँ कि बेस क्या है, कि अगर 1 से 50 तक का स्क्वायर करना होगा तो 50 का स्क्वायर करेंगे। अगर 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। तो हमको 2500 से मतलब नहीं है, हमको बेस मान लेना है 25 ही हमारा बेस है, ठीक है। इस 25 को ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया कि क्या है, बेस है। इसी बेस से हमको चलना है, ठीक है। दिमाग में बात रहेगी कि जब बेस से चलना है तो आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर 50 और 100 के बीच में जो नंबर्स आपको मिलेंगे उनका कैसे आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, और ये बताने का पर्पज़ ये है, देखिए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे कि इसमें इसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको स्क्वायर मिलता है। लेकिन नहीं, ये टाइम टेकिंग होता है। ये क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो मीन्स आई वॉन्ट टू रिड्यूस योर टाइम। इफ़ यू रिड्यूस योर टाइम यू विल हैव सम टाइम दैट विल यूटिलाइज इन योर अदर क्वेश्चंस। ओके, सो टाइम यू हैव टू रिड्यूस टू कैलकुलेट। ओके, देखते हैं। अगर आपसे कह दे कि 49 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस 50 से 49 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 25 इससे माइनस कर लीजिए, 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा इतना। अगर 49 का स्क्वायर आपने किया तो इतना। अगर 48 का स्क्वायर किया, 48 का स्क्वायर करेंगे तो जब 25 में से ये घटाएंगे तो 23 होगा, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा। देखिए कैसे, तो 48 से मैंने घटाया कितना, 25। 8 से 5 3, और 4 से 2, ये 2 3 आ गया। और 48 जो है 50 से जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 0। इस तरह से ये इसका रहा। देखिए अब कैलकुलेशन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। अगर मैं 47 का करता हूँ, ठीक है, 47 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 47 से जब 22 हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 22। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। जैसे ये रहा, अब मैं 39 का बता दूं कि 39 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 39 जो है 50 से कितना कम, 11 कम है। 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, तो 1 हासिल रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 39 और ये कितना होगा, तो 25 माइनस करेंगे तो देखिए
25 5 30, 5 और 9 14 और एक यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस तरह से ये 15 20। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने लास्ट डे बताया था उसको रिपीट करके और आपकी जो मेमोराइज्ड पावर है वो बढ़ गए होंगे। आज मैं बताऊँगा 100। मीन्स 50 to 100 बेस क्या होगा हमारा 100 बेस होगा। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही आसान है, बस हमको क्या करना है समझना है। ठीक है, समझते हैं। हमको 99 के स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है। 99 के स्क्वायर करना है तो हमको तो आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 99 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 का 1 और 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा 89। फिर उसी तरह से करेंगे तो 891 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना आपका आएगा। कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा, जो भी लगा, ये मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला तो 99 का स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या बताऊँगा आपको, बेस मैंने कितना माना 100। 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0। सिंपल है। और कितना कम है भाई, 1 कम है तो 99 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 98। ये हमारा जो ये प्रोसेस इतना मैंने लेंदी किया वो आपको करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक और देख लेते हैं 98। आप सोचेंगे ना कि केवल एक के लिए सही है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं सबके लिए सही। देखिए 100 से 98 माइनस करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4। अब देखिए 100 से 98 2 ही कम है ना, तो 98 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96। कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप एकदम इजीली कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं और दिखा देता हूँ 97। 97 का स्क्वायर कितना कम है, तो 100 से ये 97 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, और 97 से जब 3 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। अब देखिए आप एक बार इस तरह से करके देखिए और एक बार इस तरह से, कहीं मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं डायरेक्ट आपको आंसर सिखा रहा हूँ कि कैसे, हाउ विल यू कैलकुलेट वेरी फास्टर। एक और मैं दिखा देता हूँ 96 का मान लीजिए, 96 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 100 से 96 मीन्स 100 से 96 कितना कम है 4। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया। और 96 से 4, 96 से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। इस तरह से ये होगा कि अगर 96 का स्क्वायर आप करते हैं तो क्या पाएंगे आप 9216। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत है, एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। ये है आपका 96, ये है 96। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36, 3 हुआ, 6 9 जा 54 एंड 3 57, 54 5 86 6 1 2। देखिए तो इसमें और उसमें कैलकुलेशन देखिए कि कौन सा फास्ट है। मेरा सिखाने का ये मकसद क्या है कि आपको जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए, आप बहुत तेज़ कर पाएँ। ठीक है, मैं एक दिन और वीडियो बनाऊंगा कि जैसे ये सेम नंबर है, स्क्वायर में बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि अगर 99 में 97 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से कैसे फास्ट होगा, मैं इसी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, और भी मैं 2-4 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। इधर देखिए, अब तो सोचेंगे कि इतना रहा तो ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 91 का देखा जाए कि 91 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए 100 से 91 माइनस करेंगे तो 9। ठीक है, तो 9 जब करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 91 से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। ये होगा 91 का स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, बस माइंड लगाइए, माइनस करना है, माइंड लगाइए, माइनस करना है। अब देखिए मैं 87 का कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ। 13 कम है, कितना कम है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ये 13 होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, तो आप यहाँ 69 लिख लीजिए, केवल कैरी 1 ही रहेगा। अब 87 से जब 13 माइनस करेंगे तो ये होगा 74। 74 में जब 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। तो इस तरह से 87 का करेंगे तो 7569 करके देख लीजिए होता है कि नहीं, एक बार देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं।
87, 87, 7 7 जो 49, 4 हुआ, 7 8 जो 56 एंड 4 60 हो जाएगा, 56 5 69। देखते हैं पूरा है कि नहीं। ठीक है, 9 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15। देखिए जो आप इतना टाइम लगा के कर रहे हैं, मैं उसको इजीली तरीके से बताया। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो क्लास है हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर, आप सीख गए होंगे कि 1 से लेकर के 100 तक कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए आपको 1 से लेकर के 20 तक बस याद रख लीजिए, 1 से लेकर के 20 तक अगर इतना याद रख लेते हैं, बाकी काम आसान हो जाए, बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 1 से 20 तक याद कीजिए और बाकी सारा कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तब मुझे कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।